मंत्र जाप क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार का होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं। देखिए, मंत्र बहुत हैं। हमने बहुत सारे मंत्र पढ़े हैं, बहुत सारे मंत्र हम देखते हैं, बहुत सारे मंत्र हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं कि भाई ये मंत्र होता है, ये मंत्र करने से ऐसा होता है, इस मंत्र का प्रभाव इतना होता है। हमने ऐसा सुना भी है कि भाई एक एक मंत्र को बहुत ही तपस्या के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ सिद्ध किया जाता है, और जो मंत्र सिद्ध हो जाता है उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों के बारे में कि मंत्र होते क्या हैं और किस तरह से मंत्रों का जाप किया जाता है, किस तरह से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और कौन सा जाप या कौन सा तरीका ऐसा है जिससे कि हम मंत्रों का जाप करके बहुत ही आसानी से बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने सभी रुके हुए बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के मंत्रों की बात कर रहे हैं, और मंत्र शक्ति वो शक्ति है जिससे आप किसी भी देवी देवता को, किसी भी दैव पुत्र को, किसी भी शक्ति को आसानी से मना सकते हैं, अपने साथ कर सकते हैं। क्योंकि मंत्रों के वशीभूत, मंत्रों के अंदर समाहित ही होती है हर शक्ति, हर देवी देवता, हर आपका इष्ट पितृ। तो चलिए आज बात करते हैं मंत्रों के बारे में, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं सभी दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बाबा की जो अलख है वो घर घर तक पहुँचानी है। तो जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहावीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जाओ। तो स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है आप सभी के सपोर्ट से, प्यार से। तो सपोर्ट और प्यार बना रखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंत्र क्या होता है। देखिए, मंत्र कोई भी, यानी कुछ शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और उससे हम प्रभु की इबादत करते हों, हम किसी शक्ति की इबादत करते हों, हम किसी को पूजते हों, उसे मंत्र कहा जाता है। चाहे उसमें 2 शब्द हों, 4 शब्द हों, 6 शब्द हों, तो शब्दों का समूह होता है, यानी कि एक वाक्य कह सकते हैं हम। और वो वाक्य सनातन संस्कृति में अक्सर संस्कृत में होता है या टिपिकल हिंदी में होता है। वो वाक्य जिससे हम अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ईष्ट को मनाते हैं, उस वाक्य को मंत्र कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि देव पूजा देव शरणम गच्छ तथैव मंत्र च, कि जो देव की पूजा करे, देवों के शरणों में लेके जाए, शरण में लेके जाए, चरणों में लेके जाए, उसे मंत्र कहा जाता है। उस जिस भी क्रिया से हम जाते हैं उसे मंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो मंत्र तो होता है। अब बात करते हैं मंत्रों के प्रकार की, कि भाई किस प्रकार से हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मंत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक, पहला मंत्र वो मंत्र होता है जो सिद्ध मंत्र होता है। सिद्ध मंत्र कौन सा होता है? सिद्ध मंत्र वो मंत्र होता है जो किसी ना किसी ने पहले सिद्ध किया हुआ होता है, जिसकी तपस्या हो चुकी होती है, जिसे किसी ना किसी ने सिद्ध किया होता है, और उस मंत्र को अपना एक प्रभाव होता है, वो होता है सिद्ध मंत्र। जिसको हम, देखिए, जो भी मंत्र होते हैं, सिद्ध मंत्र जो होता है उसको बहुत आसानी से दोबारा से प्रभाव में लाया जा सकता है, दोबारा से चेतन किया जा सकता है। अगर आप बहुत थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ी सी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, भावना से पूजा करते हैं इष्ट की, तो उस मंत्र को दोबारा से जागृत किया जा सकता है। तो वो मंत्र होता है सिद्ध मंत्र। दूसरा प्रकार का मंत्र होता है जो सुप्त अवस्था में रहता है, जागृत नहीं किया हुआ है किसी ने, पर वो संसार में है, मतलब कि किसी ने उसको सिद्ध नहीं किया है, पर संसार में वो मंत्र है, आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। अभी तक उसको सिद्ध ने सिद्ध नहीं किया है, वो चल रहा है, मंत्र है सबके पास, बहुत सारे लोग करते भी हैं उसको, पर वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध पुरुषों की तरफ से उसको अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। वो होता है दूसरे प्रकार का मंत्र।
और तीसरा प्रकार का मंत्र वो मंत्र है जिस मंत्र को आप स्वयं गठित कर रहे हैं, स्वयं सूचीबद्ध कर रहे हैं, स्वयं शब्दबद्ध कर रहे हैं, स्वयं वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह के मंत्र को जिसको आप खुद बनाते हैं, बनाकर उस मंत्र को सिद्ध करते हैं, वो मंत्र है तीसरे प्रकार का मंत्र कहलाता है। जिसको हम स्वयं सिद्ध करते हैं, स्वयं सिद्धि मंत्र, आप उसको सूचीबद्ध भी करते हैं अपने इष्ट के लिए और खुद ही उसको जो है सिद्ध करते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे जो मुश्किल काम है वो यही है, क्योंकि पहले तो सूचीबद्ध करना मंत्र को, आज के समय में जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार हम किसी मंत्र को सूचीबद्ध करें, यही बड़ी बात है। और फिर उसको सिद्ध करना, कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता, कितने टाइम में वो जागृत होगा ये भी नहीं पता। तो सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा कहते हैं ना मुश्किल कार्य है ये वाला लास्ट का। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा आपको कि आप सूचीबद्ध जो मंत्र सिद्ध है उसको, उससे फटाफट से तैयारी शुरू कर दें अपनी। क्यों? क्योंकि जो मंत्र है, जो सिद्ध मंत्र है, उसको तो केवल आपको जागृत करना है और वो आपके लिए भी जागृत हो जाएगा। तो आप वहाँ उस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अब तीसरी बात आती है कि जाप कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से जाप किया जा सकता है, ये तीसरी बात आती है। अब मैं आप सभी को एक सूचना दे दूं कि आप भी समाज सेवा के कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। भविष्य एजुकेशन एंड परफॉर्मिंग आर्ट फाउंडेशन की एक संस्था है, जो संस्था समाज सेवा कार्य करती है। अब जैसे इस वक्त ठंड का समय चल रहा है, तो वो गरीबों में कंबल का वितरण करना है, या खाने पीने का वितरण करना है, या कोई भी कार्यक्रम करना है, इस तरह के आयोजन वो करते रहते, संस्था करती रहती है। तो उस संस्था में आप भी सहयोग कर सकते हैं। आप संस्था में डोनेशन दे सकते हैं, दान दे सकते हैं और उसका सहभागी बन सकते हैं। और उसके लिए मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, यहाँ स्क्रीन पर भी चल रहा है कि आप गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं अपना संस्था को, और वो जो दान आप देंगे वो उस कार्य में सम्मिलित कर लिया जाएगा और आपकी तरफ से घर बैठे बैठे समाज सेवा का कार्य हो जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी भाई संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने गांव शहर में जहां भी वो रहते हैं वहां संस्था के बैनर तले कार्य करना चाहते हैं, संस्था में कोई पद लेकर कार्य करना चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए हैं वो भी मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, उन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं और संस्था में परमानेंट मेंबर के तौर पर जुड़कर कार्य कर सकते हैं। मंत्र 3 तरह से जाप किए जाते हैं। पहला, मस्तिष्क जाप, जो मन मस्तिष्क में होता है। दूसरा, उर्द जाप, जिसको हम होठों से किया करते हैं। तीसरा, वचन जाप, जो वचनों से किया जाता है, यानी कि आपकी बोली से किया जाता है। 3 तरह से हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इफेक्टिव जो तरीका है, सबसे बढ़िया जो तरीका है, वो होता है मस्तिष्क जाप। यानी कि आप बैठे हैं, किसी को नहीं पता, आप ध्यान में हैं और ध्यान में रहकर आप जाप कर रहे हैं। तो ध्यान में रहकर जब जाप किया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किंतु ये भी हकीकत है कि ध्यान में रहकर जाप करना हर किसी के वश में नहीं है, क्योंकि ध्यान लग ही नहीं पाता है। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो आपको ध्यान लगाने का तरीका सीखना पड़ेगा, ध्यान कैसे लगाएं ये समझना पड़ेगा। तो आप ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान लगा के आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तो उसमें आपकी ना तो होठ हिलेंगे, ना ही आपकी आवाज़ निकलेगी, बस आप आंखें बंद करके अपने इष्ट के चरणों में ध्यान लगाएंगे और अंदर ही अंदर आपके मन मस्तिष्क में जो आप मंत्र बोल रहे हैं उसका जाप करते रहेंगे। पहला। दूसरा तरीका आपके होठों से होगा, यानी कि आपकी आवाज़ नहीं आएगी। जैसा आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में भी होता है, जो मंत्र कुछ बोल रहे होते तो मंत्र में होठ चलाते हैं और बस आवाज़ बंद कर देते हैं। तो सेम कंडीशन में ये है कि आप भी जो मंत्र बोलेंगे वो मस्तिष्क में होगा, पर वो होठों तक आएगा, आपके होठ हिलेंगे, होठों पे वो उच्चारण होगा मंत्र, और उस मंत्र से उच्चारण करके आप पूजा करेंगे, अपने बाबा की आराधना करेंगे। तीसरा, वचनों के द्वारा, यानी कि बोली के द्वारा मंत्र। आप ये सबसे आसान तरीका होता है जिसमें कि हम बोल बोल कर मंत्र का जाप करते हैं, सिद्ध का जाप करते हैं और बाबा को मनाते हैं अपने।
इसमें आवाज़ आती है। मन ये भी निकलेगा मस्तिष्क से, क्योंकि दिमाग में आएगा तभी तो होठों पर आएगा, तभी तो आप बोलेंगे। किंतु इसमें वचनों के द्वारा होती है। आपकी आहुति जो होती है वो बोली के द्वारा होती है, और आप बोलकर बाबा की पूजा करते हैं, साधना करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं मंत्र जाप करने के। सबसे अच्छा तरीका, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है मस्तिष्क का, जो मन मस्तिष्क में करते हैं। किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने वचनों द्वारा मंत्रों का जाप करेंगे। वचन से करेंगे तो फिर आप होठों पर आएंगे, और होठों से फिर आप मन मस्तिष्क में जाएंगे। तो चलिए बाबा गुरु गोरखनाथ की तपस्या, तपस्या, पूजा, साधना आरंभ कीजिए, और बाबा आप सभी पर कृपा बनाए रखें, मुझ पर कृपा बनाए, ऐसी ही मेरी कामना है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहि महाराज। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।